खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ वीके स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पर शबाना मैडम यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करने के लिए हम आई है। जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के दंगे हो या आपने जयपुर का जो मामला देखा, ट्रेन के अंदर एक पुलिसकर्मी ने 4 मुसलमानों को गोली मारी, एक एएसआई को गोली मारी, और उसके बाद जो बरेली का मसला सामने आया जहाँ पर मस्जिद में घुसकर एक इमाम को गोली मार दी जाती है, मस्जिद को जला दिया जाता है। ये जो मुस्लिम अगेंस्ट जो एंटी सोच चल रही है, उसी विषय पर हम इनसे बात करने आए। शर्मा मैडम, जो आजकल देश का माहौल चल रहा है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हर एक सेक्युलर आदमी को, हर उस व्यक्ति के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि मुसलमान भारत का दुश्मन है, उसे कत्ल करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सियासत इतनी जहरीली हो गई है कि उसने हर एक अच्छी सोच वाले को जो है वो खत्म करने के लिए सोच लिया है। आप इनके स्टेटमेंट ही देखो। अभी अमन चोपड़ा जैसे जर्नलिस्ट, चलो हम सियासत में समझ सकते हैं कि उनकी बड़ी मजबूरियां चल रही है, सत्ता में रहने के लिए इनको हिंदू मुस्लिम और इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है। देश जितना आगे था आज उससे कई ज़्यादा पीछे हो चुका है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। एक ख्वाब था जो हमारे जो एपीजे है उन्होंने देखा था कि 2020 में हमारा जो देश है वो डेवलप नेशन में शामिल हो जाएगा। वो सपना भी चकनाचूर हो गया। वो एक सोने की चिड़िया जो भारत जिसे हम कहते थे, उसे भी पूरी तरीके से सियासत ने बर्बाद कर दिया है। पर इस सियासत की जिम्मेदारियों के साथ मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ जो मीडिया उनका जो एक साथ दे रहा है, एक ऐसा हथियार बन चुका है उनका कि इस जहर को कितना जल्दी जो है वो आम किया जाए। आज ये सारे वो जहरीले बयान, वो जहरीले डिबेट, वो जहरीले जो उनकी बातें निकल के आती थी, टैगलाइंस जो होती थी, आज वही सब काम कर रही है। आज कोई भी एक छोटा बच्चा भी जो है हिंदू मुस्लिम का फर्क पहचानता है। अपने क्लासरूम में बैठने से पहले वो ये बात देखता है कि उसके आसपास वाला मुस्लिम है या हिंदू है। तो इतनी कैसे सोच जो है इतना अंदर तक आ गई कि बच्चे तक सोचने पे मजबूर हो गए। और आप सोचो, जहाँ बच्चे अब इन सब नफरतों वाली बातों में आ गए तो बड़ों पे क्या ही असर होगा। अमन चोपड़ा, जिसके कि मैंने कहा कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि अब फाइनल सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये फाइनल सोल्यूशन क्या है, किस मुद्दे पे बात हो रही है? ये फाइनल सोल्यूशन जो है वो हिटलर का टैगलाइन था जब वो ज्यूज का जेनोसाइड करने वाले थे। इसका मतलब आप किसी के जेनोसाइड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इनका फ्रेमवर्क नजर आ रहा है कि 2014 के बाद से देश में इतना दंगाई माहौल क्यों है, इतना भय का माहौल क्यों है। हिंदू खतरे में बोल बोल के मुसलमानों की जान ली जा रही है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्सेस कर करके इन्होंने पूरे देश को बांट के रखा है। आज जिम्मेदार वो भी है जो बहुत खामोश बैठे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो ठीक है, हम मेजॉरिटी में, हमको पता है कि चीजें गलत है, लेकिन फिर भी हम आवाज नहीं उठाएंगे, कहीं हम पर कुछ ना आ जाए या हम शायद हमारे लोगों का फायदा हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदे की चीजें दिखाकर, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी कर कर, नफरती भाषा बोलकर पूरे देश का माहौल इतना खराब कर दिया है कि आज कोई भी माइनॉरिटी का हो या कोई भी नीची जाति का बंदा हो, जिस तरीके से आप देखो न्यूज वगैरह में आते रहते हैं, वीडियोस वगैरह, सब भयभीत है। एक डर का माहौल है। दुकान वाला दुकान नहीं चला पा रहा है, स्कूल वाले स्कूल नहीं चला पा रहे। आज हर स्कूल में जो कुछ ना कुछ एफआईआर के मामले आते हैं, लव जिहाद का एंगल निकाल के बैठ जाते हैं। तो ये कितना ही लोग देश को और बर्बाद करेंगे। ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना कुछ बन पाएंगे, ना कुछ बन पाएंगे, तो देश आगे ही नहीं जाएगा। इनके बच्चे बड़ी बड़ी इसमें इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े सीईओ बन के बैठते हैं, और जो आम आदमी के बच्चे, जो नीची जाति के बच्चे, वो दंगाई बन जाते हैं। उनके हाथों में हथियार कौन दे रहा है, उनके हाथों में बंदूक कौन दे रहा है, उनकी सोच कैसे खत्म हो गई। तो ये हमारे देश की जो जनरेशन, जो जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, उस पूरी सोच को खत्म कर दिया गया इन नफरतों के बयान कर करके। आज मरने वाले को नहीं पता है कि वो क्यों मर रहा है, मारने वाले को नहीं पता है कि वो क्यों मार रहा है। बस ये है कि हथियार लेना है और किसी को खत्म करना है। और इन्होंने एक टारगेट रखा है कि माइनॉरिटी को खत्म करना है, शायद उनका इसी में फायदा है। पर ये भूल रहे हैं कि अगर इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो हिटलर ने भी यही सोच रखी, उन्होंने भी ऐसे ही काम किया, पर फाइनली खुद ही अपनी बंदूक से वो बंदा जो है खुद को मार लेता है, क्योंकि उसको पता था कि उससे खुद को भी बर्बाद किया और देश को भी बर्बाद किया। लेकिन अगर आज हम नहीं संभले तो कहीं ना कहीं हम भी वही बर्बादी के कगार पे खड़े हो जाएंगे। मैडम, जैसे कि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल है, आप खुद एक स्कूल चलाती है और हिजाब भी रखती है। आपको पता होगा कल एक मुद्दा निकलकर आचार्य कॉलेज का सामने आया था, जहां पर मुस्लिम छात्राओं को स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर हिजाब पहनकर जाने से मना कर दिया गया था। बताया ये जा रहा था कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो ब्राह्मण है। और क्या लगता है कि ये जो सारी वारदातें हो रही है, ये एंटी मुस्लिम्स वाली ही सोच के तहत किया जा रहा है?
ये सब नफरत की जो बीज बोई गई ना, उसी की फसल हम काट रहे हैं आज। वही फल आज नजर आ रहे हैं, नफरती फल। तो हर एक जो है इंस्टीट्यूट अब अपनी आज़ादी पर आ चुका है कि चलो अब माइनॉरिटीज़ को कैसे परेशान करें। हिजाब का जो एक मुद्दा कर्नाटक में बना, फिर जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हुई, शायद आज वही जो है टारगेट जो है इस राज्य को भी बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकते हैं ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो है वो निकाले जाएंगे, बेवजह बच्चियों को परेशान किया जाएगा। क्यों सिर्फ एक ही कॉलेज को परेशानी हो गई? यहाँ पे और भी तो बहुत सारे कॉलेज है, चेंबूर में अम्बेडकर कॉलेज है और दीगर और कॉलेज है जहाँ बच्चियां नकाब पहनकर जाती है। तो ये किस तरीके का इन लोगों ने ये हिम्मत इतनी कर ली है? और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मुसलमानों ने जो एजुकेशन सेक्टर में वो आगे नहीं आए, उसकी एक सबसे बड़ी खामी है। आज क्यों हमारी बच्चियों को इस तरीके के कॉलेज में जाना पड़ रहा है जहाँ पे इस तरीके की कंडीशंस रख दी जाती है? क्यों नहीं मुसलमान अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेज बनाते, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाते? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आपकी बेटियाँ और आपके आने वाली हर नस्ल को ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी जब तक आप जो है अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे। हमने अपने आप को कमज़ोर करके उनके हाथ में ताकत को रख दिया है। तो अगर जब तक ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें भी इस वक्त नज़र आई है, ये उसी का एक हिस्सा है कि चलो आपको हर तरीके से परेशान करेंगे क्योंकि आप जो है वो कमज़ोर हो गए। तो हमको अपनी कमज़ोरियों को जो है वो ख़त्म करना है। मुसलमान जो है और जो बाकी जो दीगर लोग हैं वो भी इस बात को समझे कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वहाँ पे भी इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिक्स छिड़ चुकी है कि अब इनके लिए खाना बन चुका है। एजुकेशन हो या वो कोई और इंस्टीट्यूट हो, और ईडी तो हम सब देख ही रहे कि ईडी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रही है, लेकिन जो लोग बचे कुचे हैं, जो पीछे इस देश को संभाल रहे हैं, जो इस देश के असली हकदार हैं, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैडम, जैसे आज नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल आया था, बीजेपी के एक विधायक है प्रसाद लाड, उनका ये स्टेटमेंट था, उन्होंने असेंबली में ये मुद्दा उठाया है कि जो स्लम्स एरिया है और निशानदेही की है एरिया की, मलाड, कुर्ला और बैगनवाड़ी से जो हमारे इलाके जहाँ मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं, यहाँ लव जिहाद का मुद्दा बड़े पैमाने पे तूल पकड़ रहा है। ये आज का उनका स्टेटमेंट, और वो कह रहे हैं कि एक सख्त कानून यूपी की तरह लागू होना चाहिए कि जहाँ पर मुसलमान का कोई भी बच्चा लव जिहाद में पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिहाद होता क्या है? जिहाद यानी स्ट्रगल। तो स्ट्रगल तो हर कोई कर रहा है। अब उसमें आप अलग अलग अपने सियासी एंगल डाल के कर रहे हो। ये लव जिहाद, ये सब बीजेपी का क्रिएट किया हुआ प्रोपेगेंडा है, बाकी इसमें सच्चाई तो कुछ है ही नहीं। तो इनको जब काम नहीं दिखाना है तो इस तरीके की बातें करेंगे। और इनको पता है कि स्लम्स में रहने वाले कौन है, माइनॉरिटीज है। वो लोग हैं जो बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पा रहे या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, उनको कैसे खत्म किया जाए। तो ये एक मुनाफे वाली चीज़ है कि अगर वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ को ऐसी ऐसी चीज़ें टारगेट करके उनको वहाँ से सफाया कर दिया जाएगा तो उनको वो ज़मीन जो है वो कब्जे में मिल सकती है। तो एक तो पहली बात, वोट बैंक इनका स्ट्रांग हो जाएगा, और दूसरी ऐसी ज़मीनें उनके हाथों में चढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ का स्कूल भी बंद कराना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ के कॉलेज बंद कराना चाहते हैं। वो बच्चे वहाँ पे जाके पढ़े ना, कभी हिजाब का मुद्दा लेकर आएंगे। और मुस्लिम लीडर्स जो है वो बहुत कम हो गए हमारे देश में। तो माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स है वो उनको आगे आना चाहिए। और अगर ऐसे कुछ ऐसे विवाद जो जैसे विवाद करके जो ऐसे विवादास्पद जो बातें जितनी भी आ रही है, उन सभी को जो है उसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। आज मैंने भी वो वीडियो देखा और बहुत ही ऐसा लगा कि मतलब क्या ही घड़ा जा रहा है, कुछ बहुत ही घड़ की चीजें हो रही है और कोई क्यों करेगा। और ये जो बात आप लव और जिहाद को जोड़ते या शादियों के मामले को जोड़ते, तो वो तो अपना एक पर्सनल चॉइस है किसको किससे शादी करनी है। सुप्रिया सुले मैडम का मैंने एक बयान देखा था, उसमें उन्होंने बोला क्या है ये, क्या आप लव जिहाद के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? एक लड़की अपने इमोशंस को जानती है, एक लड़का अपने इमोशंस को जानता है। आप वहां पर क्यों अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति को लाने की कोशिश करते हो? तो ये लव जिहाद जैसा कोई मैटर है ही नहीं। ये सिर्फ बीजेपी जो है यंगस्टर्स को वर्गलाने के लिए, जो है उनको नेगेटिव बताने के लिए समाज में इस तरीके की चीजें करती है। मुझे लगता है कि ऐसे नेता जो ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्कूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर लव जिहाद का ये मैटर दिखा रहे हैं, तो इनको ये सब बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अभी लोग जो है वो समझदार हो गए, वो अपने चीज़ों को लेकर जो है वो जानते हैं कि उनके इमोशंस कहाँ पे क्या ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले और उनको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये थे वी के स्कूल के प्रिंसिपल शबाना खान जी, जिन्होंने इस मसले पर अपने तासुरात बयान किए। इस सीरीज़ के अंदर नाज़रीन हम और भी सियासी और समाजी शख्सियतों को आपके रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।